आज मैं आप लोगों को विश्व योग के बारे में बताऊंगी। बहुत से लोग विश्व योग का नाम सुनते ही बहुत डर जाते हैं और बहुत से कुंडलियों में विश्व योग देखने को मिलता है। ये कैसे बनता है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, जो लोग विश्व योग से प्रभावित होते हैं उनका जीवन कैसा होता है, पूरा प्रभाव इस युति का मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। तो जो आपके अंदर एक डर है शनि चंद्र की युति को लेकर के, वो काफी कुछ दूर होगी और इस युति का आप कैसे फायदा ले सकें ये भी आप जान पाएंगे। तो चलिए, यही मैं आपको बताती हूँ विस्तार से। और सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ आप लोगों के सपोर्ट के लिए। साथ में जो भी नए लोग जुड़े हैं चैनल से, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल्कुल प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को पता चल जाया करे। देखिए, शनि और चंद्रमा, इन दोनों की जो युति होती है उसको हम लोग विश्व योग के नाम से बुलाते हैं। ऐसा क्यों होता है? चंद्रमा जो होता है वो हमारा मन होता है और शनि जो होता है वो कर्म का कारक ग्रह होता है। वो बड़ा नीरस प्लेनेट है, बड़ा कोल्ड प्लेनेट है और वो दुख है, विषाद है, जो रुकावट है, जो कुछ जीवन में संघर्ष है, तकलीफें हैं, वो सब कुछ शनि है। मतलब कि शनि कर्म का ग्रह है और चंद्रमा भावनाओं का, संवेदनाओं का ग्रह है। तो इनकी जब भी युति बनती है तो डायरेक्ट आप ये देख करके कि चंद्रमा और शनि एक साथ है, बिल्कुल मत डरिए। सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि काल पुरुष में अगर आप देखते हैं तो चंद्रमा फोर्थ हाउस का लॉर्ड होता है और शनि जो होता है वो टेंथ का और 11 का। मतलब एक और आपका केंद्र है, फोर्थ केंद्र और टेंथ केंद्र। तो दो केंद्र के लॉर्ड बन गए, चंद्रमा और शनि। और लाभ का जो लॉर्ड है वो भी शनि है। तो अगर आप ऐसे देखते हैं तो चंद्र शनि की युति तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा गेंस देने वाला होना चाहिए, है ना? क्योंकि कर्म भी आप शनि से ही देखते हैं और 10वें स्थान का जो शक्ति स्थान होता है वो फोर्थ हाउस होता है। तो शनि और चंद्र जब साथ हैं तो कहीं ना कहीं आपको पब्लिक का भी सपोर्ट मिलना चाहिए। तो ये तो अच्छा परिणाम देना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या होती है, कहाँ पर दिक्कत आती है, कब दिक्कत आती है? देखिए, चंद्रमा क्या करता है, वो 2.25 दिन में एक राशि को जल्दी से वो क्रॉस करके आगे चला जाता है। शनि क्या करते हैं, एक राशि में 2.5 साल बैठ जाते हैं, एक नक्षत्र में वो बैठते हैं काफी लंबे समय तक। तो इन दोनों का जो बेसिक नेचर है ना, वही अलग है। चंद्रमा बिल्कुल जल्दी जल्दी चलने वाला फास्ट मूविंग प्लेनेट, खुश रहना चाहता है। उसको सुख सुविधाएं, इमोशंस, खाना पीना, म्यूजिक, संगीत, मतलब प्रसन्न रहना उसको बहुत अच्छा लगता है। और शनि बिल्कुल जस्ट अपोजिट है। वो बड़े मेच्योर से हैं, बड़े बूढ़े से हैं और वो बड़े एकांत प्रिय हैं, बहुत सीरियस नेचर के हैं। तो ऐसे में चंद्रमा को बड़ी इरिटेशन होती है। मतलब दोनों अपोजिट नेचर के प्लेनेट हो गए। एक एकदम उजाला है, चमक रहा है, खुश है, जल्दी जल्दी चल रहा है। दूसरा धीरे धीरे चल रहा है, उसको भीड़ भाड़ नहीं अच्छी लग रही है और चंद्रमा लोगों के बीच में रहना चाह रहा, खुश रहना चाह रहा। तो इनका जो बेसिक नेचर है ना, उसमें अंतर आ जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी जब ये युति बनती है तो आपको कुछ चीजें देखनी चाहिए। ये देखना चाहिए कि आपकी जो कुंडली है वो किस लगन की है। अगर मान लिया कि आपकी कुंडली में दोनों ही प्लेनेट योग कारक बन गए, केंद्र के मालिक बन जाए, त्रिकोण के मालिक बन जाए और अच्छे वेल प्लेस्ड होके बैठ जाए, तब तो अच्छा रहेगा ना। और मान लिया कि शनि है और चंद्रमा है, ये वृषभ राशि में बैठ जाए, तब क्या होगा? वृषभ में चंद्रमा उच्च का हो गया तो वहां पर चंद्रमा उतना ज्यादा वीक नहीं होने पाएगा। या इसी युति को, शनि चंद्र युति को कहीं दूर से कोई शुभ ग्रह देख ले, गुरु देख ले, शुक्र देख ले, अच्छा बुध देख ले, तभी तो इस युति को एक अलग तरह की स्ट्रेंथ मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो दोनों का परिणाम है उसमें एक अलग तरह का रिजल्ट देखने को आ जाएगा। फिर आप ये भी देखिए कि अगर शनि और चंद्रमा एक साथ बैठे भी हैं कुंडली में, तो वहां पर इन दोनों के बीच में जो डिग्री है वो क्या है। अगर मान लो एक ही राशि में दोनों बैठे हैं, एक बिल्कुल एक किनारे पे बैठा है, एक बिल्कुल लास्ट किनारे पे बैठा है, एक 2-3 डिग्री के आसपास बैठा है, दूसरा 28 और 29 डिग्री के आसपास बैठा है। तो कहने के लिए तो एक राशि में है, लेकिन कितना ज्यादा उनके अंदर दूरी, उनके अंदर बहुत ज्यादा हो गई ना। वहां उतना असर नहीं पड़ पाएगा, भले ही वो एक राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन वो एक दूसरे को उतना ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाएंगे। तो ये भी आप देखा करिए। ये युति तब ज्यादा प्रभावी हो जाती है जब
इसकी ये युति 8वें भाव में बन जाए, क्योंकि वहां पर चंद्रमा ऑलरेडी पीड़ित हो जाएगा, जैसे कि वहां पर बैकग्राउंड में वृश्चिक राशि का प्रभाव पड़ जाएगा। 8वां भाव वैसे ही सोच विचार चिंतन का है, शनि कारक भी होते हैं अष्टम भाव के, ठीक है। तो वहां पर पड़ जाए, इसके ऊपर कोई एफ्लिक्शन आ जाए, राहु देख ले, मंगल देख ले, सूर्य देख ले, मतलब जितने पापी ग्रह है ना वो भी आकर के इसमें इन्वॉल्वमेंट बढ़ा दें, तब ये जो शनि चंद्र की युति है वो अधिक दिक्कत दे देगी। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर ये युति अच्छे भाव में होगी, केंद्र त्रिकोण में, डिग्री वाइज इनके अंदर, डिग्री वाइज एक दूसरे से थोड़ा दूर रहेंगे, एटलीस्ट 10 डिग्री 15 डिग्री के अंतर पे रहें, तब उतना परेशानी नहीं क्रिएट करेंगे। ये भी आप देखिए। फिर आप ये देखिए कि जब शनि चंद्र की युति बन रही है तो इसमें आपको ये भी देखना है कि जो चंद्रमा है वो आगे की डिग्री पे है या शनि आगे की डिग्री पे है। मतलब कि जैसे चंद्रमा जैसे मान लिया आपका 10 डिग्री का है किसी राशि में, और शनि वहां पर आप ये देखिए कि वो 10 डिग्री के पीछे है। अगर शनि 10 डिग्री के पीछे होंगे तो इसका मतलब ये है कि चंद्रमा शनि को पार करके आगे निकल गया है, अब वो शनि से बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएगा, तो वहां पर शनि चंद्रमा को ज्यादा पीड़ित नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर आप ये भी देखिए कि अगर मान लो चंद्रमा, मान लिया उदाहरण के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि चंद्रमा आपका 10 डिग्री का है और शनि मान लो कि 12 डिग्री का है, 13 डिग्री का है, या वो भी 10 डिग्री का है, या शनि 12 डिग्री का है, 13 डिग्री का है, 14 डिग्री का है, मतलब कि एक नवांश का 3 डिग्री 20 मिनट का इन दोनों के बीच में अंतर हो, और उसमें भी पता चला कि शनि वक्री हो जाए, तब क्या होगा यहाँ पर। शनि वक्री होके पीछे चंद्रमा को प्रभावित कर रहा है, और चंद्रमा फास्ट मूविंग प्लेनेट है, वो आगे बढ़ रहा है, मतलब कि चंद्रमा शनि की तरफ जा रहा है, शनि चंद्रमा की तरफ जा रहा है। यहाँ पर चंद्रमा ज्यादा एफ्लिक्शन में आ जाता है। तो एफ्लिक्शन का मतलब ये नहीं है कि चंद्रमा टोटली डेड हो जाएगा, डेड नहीं होगा है। चंद्रमा जो कि मन का कारक है, भावनाओं का कारक है, संवेदनाओं का कारक है, तो यहाँ पर मन थोड़ा पीड़ित तो होता है। तो इस युति को जब भी आप देखेंगे तो इसको मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डायरेक्शन से इसको चेक करिए। सिर्फ शनि चंद्र युति को आप विष योग समझ करके खराब इसका अर्थ मत निकालिए, ये हमेशा खराब नहीं होता है, बल्कि कुछ चीजों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अच्छा किस लिए होता है अब इसको आपको मैं बताती हूँ। देखिए, शनि कर्म होता है और चंद्रमा मन होता है, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है ना बड़ा परफेक्शनिस्ट होता है, वो जो काम करेगा ना बड़ा जी जान लगा के करेगा, मन लगा के करेगा, उसको जल्दी किसी दूसरे का काम नहीं पसंद आएगा, क्योंकि मन और कर्म दोनों एक साथ जुड़ गए। अगर ये कहीं अच्छी राशियों में बन जाए, केंद्र त्रिकोण में बन जाए, अच्छे भाव में बन जाए, तो ये तो बड़ा अच्छा रिजल्ट दे देता है, खराब नहीं देता है। मतलब कि ऐसा जब तक जो काम करेगा ना बिल्कुल उसमें डूब जाएगा और बड़ा एकांत प्रेमी हो जाएगा, उसको ना कोई काम बड़ा सीरियसली, ये तो नेचर से बड़ा सीरियस हो जाएगा, बड़ा मेच्योर पर्सन हो जाएगा। वो जल्दी लोगों के बीच में घुलना मिलना नहीं चाहेगा, क्योंकि वो मन जो है वो मेच्योर ग्रह के साथ में आ गया, चंद्रमा शनि के प्रभाव में आ गया। शनि बूढ़ा प्लेनेट है, तो ऐसे लोगों की जो लाइकिंग चॉइस होती है, ये लोग हल्के फुल्के लोगों का साथ नहीं पसंद करते, इनको बहुत ही सीरियस पर्सन लोग, बड़े जो बड़े मेच्योर लोग होते हैं, बड़े बड़े, जिसको कहते हैं ना कि बड़े सुलझे हुए लोग होते हैं, उनका साथ ऐसे लोगों को अच्छा लगता है। तो शनि चंद्र की जो युति होती है ये बड़ा डिफरेंट काइंड का जो टेस्ट होता है ना वो डेवलप कर देती है। ये आम लोगों के बीच में नहीं घुलते मिलते हैं, ये बड़ी इनकी जो चॉइस होती है ना बड़ी हाई क्लास इनकी चॉइस हो जाती है। ये सबके साथ बातचीत करना नहीं पसंद करेंगे, इनको बहुत टारगेट ओरिएंटेड लोग पसंद आते हैं। काम के मामले में बड़े अच्छे होते हैं, बहुत नीट एंड क्लीन होते हैं, बड़ी साफ सफाई से रहते हैं, जो भी टारगेट ले लेंगे उसको वो पूरा करके ही छोड़ेंगे। तो ये ना सक्सेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा हो जाता है, मतलब कि शनि चंद्र की युति जो है ये व्यक्ति को बहुत सफलता भी दिला देती है। और चूंकि शनि लाभ को भी दिखाता है, तो जब आप कर्म अच्छे से करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको गेन्स तो अच्छे होंगे ही। इस युति का प्रभाव और भी दृष्टि से अच्छा हो जाता है, जैसे कि ये युति आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत अच्छी है। मतलब कि किसी को अगर स्पिरिचुअल लेवल पर ग्रोथ करनी है, मतलब स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में आपको जाना है, तो एक्चुअल में देखा जाए तो जो शनि चंद्र युति है ना ये आदमी को बहुत ज्यादा सफलता देती है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति ना वैरागी प्रवृत्ति का हो जाएगा, एकांत प्रिय हो जाएगा, चीजों से उसको डिटैच होना बहुत सहज होता है, क्योंकि उसका मन किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं होता है। मून मन है ना, और चंद्रमा मून मन है, शनि विरक्ति है, तो ऐसा जो कॉम्बिनेशन होगा, ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी ना उसमें कभी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है। बाहर से फिजिकली वो सारी चीजें करता है, लेकिन अंदर से उसका बहुत ज्यादा उसमें अटैचमेंट नहीं होता है। तो ये जो टेंडेंसी होती है ये आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत अच्छी होती है। मतलब कि व्यक्ति घर में रहते हुए, शरीर में रहते हुए, लोगों के बीच में रहते हुए, जो दूसरे लोग उसको देखेंगे ना उनको लगेगा कि ये तो बड़ा दुनियादार व्यक्ति है, लेकिन वो अंदर से बड़ा साधु प्रवृत्ति का हो जाता है। मतलब उसको
उसको गलत करना, छल कपट करना, लोगों का पीठ पीछे जो एक बुराई भलाई करने वाला स्वभाव होता है, इन सबसे वो दूर हो जाता है, विरक्त हो जाता है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। और जितने भी बड़े बड़े आध्यात्मिक पुरुष हुए हैं अपने देश में, जैसे आचार्य रजनीश है, उनमें भी चंद्र शनि की युति थी। और जो गुरु नानक थे, उनकी कुंडली में भी ये युति है। मीराबाई की कुंडली में ये युति उनके लगन में ही है। उनके कर्क लगन है और लग्न में ही शनि चंद्र है, गुरु है, सूर्य है, अमावस्या का भी जन्म है। तो मीराबाई बहुत एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल रही होंगी, क्योंकि उनके लग्न में चार चार ग्रहों का प्रभाव है। शनि चंद्र युति थी, तो वो भक्ति को बिल्कुल, जिसको ना एकदम भक्ति की पराकाष्ठा होती है, उस लेवल तक जा पाई, क्योंकि उनका मन जो था ना चीजों से विरक्त हुआ था। उन्होंने बहुत दुख सहा था। तो वहां वो फायदा करता है। इसके अलावा जो स्वामी विवेकानंद थे, उनकी कुंडली में शनि चंद्र युति है। एकदम मुझे कंफर्म तो नहीं याद है, शायद रामकृष्ण परमहंस में भी ऐसा है। जितने भी बहुत हाई लेवल के जो फिलोसफर होते हैं, उनमें ये युति होती है। तो शनि चंद्र युति बहुत दृष्टि से काफी अच्छे प्रभाव भी देती है। ये हमेशा ही निराशा नहीं पैदा करती। लोगों के अंदर ये भावना रहती है कि शनि चंद्र युति वाला व्यक्ति बहुत नेगेटिव होगा, ऐसा नहीं है। वो एक अलग तरीके से सोचने वाला होगा, चीजों को अलग ढंग से देखने, उसका जो नजरिया है वो बदल जाता है। उसका जो मन है ना, मन की जो दिशा है ना, वो चेंज हो जाती है। आप इसको ऐसे समझिए, क्योंकि शनि से जुड़ करके ना वो छोटी छोटी चीजों को भी टारगेट बना करके चलता है। उसका मन ऐसा हो जाता है ना कि वो हमेशा एक टारगेट फिक्स कर लेगा कि ये काम करना है, ऐसे करना है, इस चीज को अचीव करना है। मतलब वो बहुत लाइट मोड में नहीं रह पाता है। इसीलिए उसको कह दिया जाता है कि ऐसा व्यक्ति जो होता है वो बड़ा दुखी रहता है, उदास रहता है। ये जरूरी नहीं है, अगर उसके ऊपर अच्छे ग्रहों का प्रभाव आ जाए, गुरु का, शुक्र का, बुध का, तो अच्छा रहेगा। क्योंकि चंद्रमा चूंकि मन का कारक ग्रह है, तो चंद्रमा को जो सबसे अच्छा लगता है वो गुरु के साथ में लगता है, और बुध के साथ में लगता है, शुक्र के साथ में लगता है। और क्योंकि चंद्रमा चाहता है खुश रहना, बोलना, हंसना, उसको नाचना गाना, शौक, खाना पीना, एंजॉयमेंट, ये सब मन तो यही सब चाहता है ना। मन ये थोड़ी ना चाहता है कि वो सैटर्न जैसे पेरेंट के साथ में बैठ के बहुत ज्यादा सीरियस हो जाए, बहुत ज्यादा मैच्योर हो जाए। लेकिन शनि चंद्र की जो युति है, ऐसा व्यक्ति बहुत रिलायबल होता है। ऐसे व्यक्ति पर विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव होता है। तो जो व्यक्ति सेंसिटिव होता है ना, वो दूसरे के इमोशंस को भी बहुत अच्छे से, बगैर कहे, बगैर भोगे, वो महसूस कर लेता है। तो इसलिए शनि चंद्र युति वाले लोग बड़े अच्छे फ्रेंड हो सकते हैं। आप इनसे अपनी चीजें शेयर करेंगे तो वो आपकी सारी प्रॉब्लम को समझेंगे। एक खूबी इनकी ये भी होती है। और ये युति सबसे ज्यादा जो प्रभाव देती है, ये जब किसी हाउस में कंजक्ट होती है, बिल्कुल एक साथ बैठते हैं, तब इसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है। अगर शनि और चंद्रमा एक दूसरे के आमने सामने बैठते हैं, या कहीं दूर से शनि तीसरी, सातवीं या 10वीं दृष्टि से चंद्रमा को देखता है, तो ये 100% वाली युति नहीं होगी। मतलब कि शनि देख रहा है चंद्रमा को, लेकिन चंद्रमा उसको नहीं देख रहा है। तो जब एकदम एक साथ के बैठते हैं, क्लोज कंजंक्शन पर बैठते हैं, और शनि की तरफ जब चंद्रमा जाता है, मतलब कि शनि आगे निकल गया है, चंद्रमा उसके पीछे पीछे जा रहा है, उसको उससे टच होने के लिए, तब दिक्कत करता है। या शनि चंद्र युति के साथ में राहु का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाए, या शनि चंद्र के साथ में वहां पर केतु भी बैठ जाए, या शनि चंद्र राहु आ जाए, या अष्टम भाव में आ जाए, तब ये युति थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट दे देती है, असर दे देती है। ऐसा इससे हो जाता है कि चंद्रमा चूंकि ऑलरेडी सॉफ्ट प्लेनेट है, तो शनि एक तरफ है, दूसरी तरफ उसको राहु भी आ जा रहे हैं। तो राहु आने की वजह से फिर चंद्रमा को ग्रहण लगा देते हैं, इसी तरीके से केतु करते हैं। या सूर्य और चंद्रमा है, अमावस्या का जन्म है, उसमें शनि का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, शनि भी उसके साथ में आ जाए, तब यहाँ पर जो शनि चंद्र की युति बनेगी, यहाँ पर तब चंद्रमा बहुत ज्यादा एफ्लिक्शन में आ जाएगा। अगर अकेला शनि और चंद्रमा है, तो ये बहुत अच्छा योग है कर्म की दृष्टि से। यहाँ पर जो कर्म होगा वो बड़ा सॉलिड हो जाएगा, और ये तरह तरह से लाभ भी देगा। और शनि और चंद्र की जब युति बनेगी, तो ऐसे व्यक्ति के पास आप देखिएगा कि वो मन के लेवल पर थोड़ा एकांत प्रिय हो सकता है, उदास हो सकता है, वो जल्दी लोगों में मिक्स नहीं होगा। जो लोग नॉर्मल ढंग से लोगों को सोचते हैं कि ये चीज, ऐसा पर्सन ज्यादा सुखी है, खुश है, उस पैरामीटर पर, मतलब दुनियादारी के हिसाब से ऐसे लोग फिट नहीं बैठते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को चीजें सब अचीव होती हैं। उनको, उनके पास घर भी होगा, गाड़ी भी होगा, उनके पास बंगलो भी होगा, उनके पास इनकम के सोर्सेस भी होंगे, क्योंकि सैटर्न और चंद्रमा इन्हीं चीजों को तो देते हैं ना। वो कर्म भी देते हैं, वो घर भी देते हैं। चंद्रमा के पास कालपुरुष में 4th हाउस है, शनि के पास 10th और 11th है। तो जब ये कॉम्बिनेशन बनेगा, तो इनडायरेक्टली आपको लाभ तो मिल रहा है ना।
ऐसा नहीं है कि आपको चीजें नहीं मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा। बस ये देखना है कि किस भाव में ये युति बन रही है, ये दोनों प्लेनेट कारक हैं कि अकारक हैं। ये सारे फैक्टर्स को देखने के बाद तब आपको फाइनल देखना है कि ये कंजंक्शन प्रभाव कैसे दे रहा है। और ये विरक्ति के लिए, वैराग्य के लिए, ज्ञान के लिए, डिवोशन के लिए बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। मतलब कि शनि चंद्र की जो युति जो रिजल्ट देगी, चाहे आध्यात्म के क्षेत्र में चाहे भक्ति के क्षेत्र में, वो रिजल्ट चंद्र और गुरु की भी युति नहीं दे सकती है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि गुरु आपको धर्म सिखाता है, गुरु आपको ज्ञान दे देता है, आपको वो मॉरल वैल्यूज देता है, ठीक है। लेकिन शनि जो है वो चूंकि कर्म का कारक है और बड़ा वो ऐसा प्लेनेट है सैटर्न की, बड़ा बहुत ही, शनि जो ग्रह है वो बड़ा जिसके अंदर ना एक काइंड ऑफ डिटैचमेंट, ऐसा प्लेनेट है शनि। तो जब शनि और चंद्र की युति बनती है तो ये जो भक्ति देगी, ये जो वैराग्य देगा, ये जो आध्यात्मिक रुझान देगा, वो बहुत टॉप लेवल का होता है। इसको समझने के लिए ना कोई शनि चंद्र युति वाला ही इसको समझ सकता है। मतलब गुरु और चंद्र की युति जो आपको धन, ज्ञान, धन, वैराग्य देगी वो अलग तरह का रहेगा। लेकिन शनि और चंद्रमा की युति सच में आपको असली मोक्ष तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि शनि कारक है छठवें भाव का, आठवें भाव का। कर्म का कारक तो वो है ही 10वें भाव का, इनकम भी उसके हाउस में है। और 12वां जो एकांत है, अकेलापन है, उस पे भी शनि का प्रभाव होता है। और चंद्रमा चूंकि मन है, तो ये आपके मन को कर्मों के द्वारा, मतलब इस तरीके से लेके जाता है शनि चंद्र की युति, कि आप कर्म को करते करते फिर इतना ज्यादा आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, इतना बोध हो जाता है कि आप बिल्कुल विरक्त हो जाते हैं चीजों से। तो ये युति बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कर्म की दृष्टि से। ऐसे लोग बड़े अच्छे फिलोसफर होते हैं, बड़े अच्छे साइंटिस्ट होते हैं, बड़े अच्छे रिसर्चर होते हैं। ये लोग बहुत अच्छे डॉक्टर होते हैं, सर्जन होते हैं, क्योंकि इनका जो मन होता है ना, इमोशंस तो इनमें होते हैं, लेकिन वो इमोशंस बड़े दबे हुए से रहते हैं। मतलब ये चीजों को ना जाहिर नहीं करेंगे, दिखाएंगे नहीं। जैसे कि चंद्र शुक्र वाला है, अपने छोटे छोटे इमोशंस को वो लोगों को शेयर करना पसंद करेगा। लेकिन शनि चंद्र युति वाला वो सारी चीजों को महसूस करेगा, लेकिन कभी वो उसको व्यक्त नहीं करेगा, प्रकट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा जो है वो शनि के प्रभाव में मेच्योर हो गया है। उसके अंदर की जो चंचलता है ना वो खत्म हो गई है, इसलिए वो गंभीर हो गया है। तो यहाँ पर ये युति जो है बहुत लाभ भी देती है। और ऐसा जो जातक होता है वो अधिकांश जगह पे यही देखा जाता है, जब तक कि उसका लग्न लग्नेश बहुत ज्यादा पीड़ित ना हो जाए, मरकरी वगैरह फिक्शन में ना आ जाए। तो इन जनरल शनि चंद्र युति वाला जो व्यक्ति होगा ये कभी किसी का बुरा नहीं करेगा, क्योंकि वैराग्य जो मन होगा ना, जो विरक्त मन होता है, वो डिटैचमेंट को समझता है, वो लिबरेशन को समझता है, वो मोक्ष को रियल सेंस में उसको समझता है कि मोक्ष क्या है। तो जो व्यक्ति इस लेवल तक चीजों को जान जाता है वो कभी भी किसी को हार्म नहीं करता है। इसका एक पक्ष ये भी है। तो इसलिए जिन भी लोगों की कुंडली में या आपके फैमिली मेंबर्स, बच्चों के या किसी के भी शनि चंद्र की आप युति देखिए तो आप उससे डरिए मत। ध्यान सिर्फ एक चीज का रखिएगा कि जहां पर ये शनि चंद्र की युति बन रही है वहां पर आप ये चेक कर लीजिए कि क्या शनि नीच के तो नहीं हो रहे हैं, क्या चंद्रमा नीच का तो नहीं हो रहा है। क्योंकि जब इसमें से कोई एक प्लेनेट अधिक वीक हो जाएगा तब ये युति थोड़े से नेगेटिव रिजल्ट दे देगी। और किस रेफरेंस पे देगी? मन के लेवल पर दे देगी। व्यक्ति थोड़ा सा निराशा वाली प्रवृत्ति का हो जाएगा, बहुत ज्यादा उसके अंदर निराशा रहेगी, बहुत जल्दी नर्वस हो जाएगा, बहुत जल्दी वो ये जो सुसाइडल टेंडेंसी होती है वो डेवलप हो जाती है। वो उस कंडीशन में होगी जब चंद्रमा नीच हो जाए या वहां पर शनि नीच हो जाए। और अगर वो मान लो नीच का हो भी गया है तो फिर आप उनकी नवांश को चेक कर लीजिए कि दोनों ही प्लेनेट किस नवांश में गए हैं। अगर वो फ्रेंडली नवांश में चले गए होंगे D9 चार्ट में, तब भी ये जो D1 की ये युति है उतना नेगेटिव प्रभाव नहीं दे पाएगी। इसको आप जरूर दिमाग में बिठाइएगा। और हाउसेस को जरूर चेक कर लीजिएगा कि ये युति अगर 8th हाउस में हो रही है, 12th में हो रही है, या आपके 6th हाउस में भी हो रही है। 6th में तो फिर भी चलिए वहां पर सैटर्न काफी कुछ चीजों को संभाल लेते हैं। लेकिन अगर 4th हाउस में हो रही है तो 4th में चंद्रमा चूंकि कारक भी होता है 4th का, तो जब शनि के प्रभाव में आता है तो प्रॉपर्टी वगैरह देगा, लेकिन थोड़ा मन को पीड़ित कर देता है। और माँ का भी कारक होता है चंद्रमा। और यदि केंद्र त्रिकोण में हो रही, योग कारक ग्रह बनकर के ये युति हो रही है, जैसे कि कर्क लगन में या मकर राशि में। कर्क लगन में अगर शनि चंद्रमा एक साथ बैठ जाए तो वो लग्न और सप्तम एक साथ, लग्नेश और सप्तमेश बन के एक साथ बैठते हैं। केंद्र त्रिकोण में बैठेंगे तो राजयोग निर्मित कर देंगे। इसी तरीके से मकर लगन में
ये लग्नेश और सप्तमेश, कर्क लगन में ये लग्नेश और सप्तमेश बन रहे हैं, तो इनकी जब युति किसी केंद्र त्रिकोण में बनेगी तो वो राजयोग का निर्माण करेगी। इसको आप इस तरीके से समझिए। और इसी के साथ साथ यदि तुला लगन में ये कॉम्बिनेशन बनता है, लग्न में बन जाए, मतलब कि तुला राशि में बन जाए, तो वहां पर तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा कि मतलब दशमेश और पंचमेश एक साथ आपके लगन में बैठ गए, तो वहां पे चंद्र शनि विष योग की तरह से आप उसको थोड़ी ना देखेंगे, वो तो योग कारक का रिजल्ट देना शुरू कर देगा। यही कॉम्बिनेशन अगर सप्तम में बन जाएगा तो शनि वहां नीच हो जाएगा, चंद्रमा वहां पर फिर भी ठीक है, मेष राशि का है, तो वहां पर फिर आप डिग्री का डिफरेंस देखिए। हाँ, चूंकि ये भाव विवाह का है, सप्तम भाव है, तो चूंकि यहाँ पर शनि नीच होगा, इस भाव में विष योग क्रिएट होगा, तो थोड़ा मैरिड लाइफ को प्रभावित कर सकता है। लेकिन इसके लिए फिर वापस आप कारक को पकड़िए, सप्तमेश को देखिए कि मंगल की क्या स्ट्रेंथ है, तब वो उतना भाव को नहीं बिगाड़ पाएगा। तो शनि चंद्र युति को जब भी आप देखते हैं किसी भी चार्ट में, किसी के भी बर्थ चार्ट में, तो उसको मल्टी डायरेक्शन से चेक करिएगा कि ये ग्रह दोनों एक साथ बैठ के कर क्या रहे हैं, क्या देना चाह रहे हैं, क्या करवाना चाह रहे हैं, ये जातक के जीवन को किस तरीके से प्रभावित करना चाह रहे हैं। तो जब हर एंगल को आप देखेंगे, उसके बाद फिर आप फाइनल कंक्लूजन पर आइएगा। और ये लोग जो है बहुत अच्छे वर्कर होते हैं, बहुत फाइन वर्क का रहता है, बहुत नीट एंड क्लीन, बड़े सिस्टमेटिक होंगे, छोटी छोटी चीजों को बहुत बारीकी से करेंगे, करीने से चीजों को सजाएंगे, क्योंकि कर्म, मन जो है ना वो कर्म के साथ में जुड़ गया, या कर्म जो है वो मन में चंद्रमा और शनि मतलब मन और कर्म दोनों एक साथ जुड़ गए। तो जिसका मन ही कर्म में जुड़ गया, तो आप समझ सकते हो कि कर्म कितना अच्छा करेगा। मतलब ऐसे लोगों को आलस नहीं आएगी। ऐसे लोग कभी भी अपनी पीड़ा को नहीं व्यक्त करते हैं, क्योंकि चंद्रमा इमोशंस है ना, और शनि के साथ में जब आता है, जब ये युति बनती है, इसको पुनर्भु योग भी बोलते हैं। और इस युति वाला जो व्यक्ति होगा वो कितनी भी तकलीफ में होगा, अपने वो इमोशंस को नहीं जाहिर करेगा। एक खूबी इसकी ये भी होती है, इनको कितना भी तकलीफ हो, कितना भी इनको पेन हो, सफरिंग्स हो, ये कितने भी परेशान हो, जल्दी अपने इमोशंस को जाहिर नहीं करेंगे। जबकि बाकी लोग जरा जरा सी बात पे लोगों को परेशान करना शुरू कर देते हैं, लेकिन शनि चंद्र युति वाला चीजों को सहता है, वो किसी को परेशान नहीं करता। एक अच्छाई इस योग की ये भी है। तो इस तरह से अगर आप देखते हैं तो शनि चंद्र युति तो बहुत अच्छी युति है, ये इससे इतना डरने की क्या जरूरत है ना। बस ये हो जाता है कि चूंकि शनि एक राशि में रहता है और चंद्रमा मूव करता हुआ जब शनि के ऊपर आता है, और उस टाइम पीरियड में जितने बच्चे पैदा होते हैं, तो ये एक तरह का जो साढ़े साथी का इफेक्ट होता है। मतलब कि जब आप पैदा हुए थे तो आपकी मध्य साढ़े साथी चल रही थी, मतलब कि आपके पैदा होते ही आपकी मध्य वाली साढ़े साथी चल रही थी। तो मतलब कि बच्चे का जन्म जो है वो साढ़े साथी के पीरियड में ही हुआ है। तो ये आपके पेरेंट को थोड़ा प्रभावित कर सकती है कि उस समय उनकी लाइफ में किसी तरह की दिक्कत रहे, तो उनके काम काज में या उनके हेल्थ रिलेटेड चीजों को लेकर के वहां ये थोड़ा दिक्कत दे देती है। और अदरवाइज मन के लेवल पर ये कितना प्रभावित करेगी, उसको केवल शनि चंद्र युति से आप मत जज करिएगा। ये दोनों मन को पीड़ा दे सकता है, मन में विषाद भर सकता है, नेगेटिविटी भर सकता है, आइसोलेशन दे सकता है। लेकिन आप देखिए कि अगर कुंडली में लग्नेश अच्छा है, लग्न अच्छी है, लग्नेश अच्छा है, क्योंकि लग्न और लग्नेश दोनों मिलकर के निर्णय करते हैं, बुद्धि को दिखाते हैं, ठीक है। तो अगर किसी का लग्नेश अच्छा है, वेल प्लेस्ड है, किसी का जुपिटर अच्छा है, मरकरी अच्छा है, तो ये जो तीन प्लेनेट हुए, लग्नेश, लगन, जुपिटर और बुध, मतलब कि आपके पास ज्ञान भी है, आपके पास बुद्धि भी है, आप निर्णय सही करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो शनि चंद्र की युति बनती भी है, ये मन को कितना भी पीड़ित कर दे, मन को कितना भी ये दुखी कर दे, फिर भी जो व्यक्ति रहेगा वो फाइनली सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से करेगा, इतने अच्छे से करेगा कि लोग ताजुब करेंगे। मतलब उनको लगेगा कि शनि चंद्र युति विषय वाला व्यक्ति कैसे चीजों को इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वहां पर गुरु का रोल है, वहां पर मरकरी का रोल है, वहां पर आपके लगन का, लग्नेश का रोल है। मतलब कि 9 ग्रह बने हैं ना, तो 9 के 9 ही ग्रह मिल करके व्यक्ति की लाइफ को शेप देते हैं। ऐसा नहीं कोई पर्टिकुलर एक दो ग्रह बिगड़े या आपस में कुछ कंजंक्शन किया तो पूरी की पूरी चीजें ही बिगाड़ के रख देंगे। वो सारे ग्रह इंडिविजुअली लाइफ पर इम्पेक्ट डालते हैं, ऐसे आप समझिए। और भक्ति के लिए, अध्यात्म के लिए, कर्म करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, शोध करने के लिए इससे अच्छी कोई युक्ति नहीं हो सकती है। तो इससे डरना नहीं चाहिए, बल्कि बहुत अच्छी युक्ति है। और जब ये नक्षत्रों से भी एक्सचेंज कर लेते हैं, मतलब कि चंद्रमा शनि के नक्षत्र में बैठ जाए, शनि चंद्रमा के नक्षत्र में बैठ जाए, तब भी एक दूसरे को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। तो वो सारी चीजें भी देखना चाहिए। लेकिन जो असली युति है, शनि चंद्र युति, जब बिल्कुल किसी भी राशि में बिल्कुल क्लोज कंजंक्शन पर 3 डिग्री 20 मिनट के अंदर बैठते हैं, और उसमें भी
अगर चंद्रमा पीछे है और शनि उससे आगे है और वक्री होकर के आ रहा है, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग शनि चंद्र की विषय की युति बनती है। तो आशा कर रही हूँ कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि शनि चंद्र युति कैसे प्रभाव देती है, इसका क्या जीवन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो अब से आप लोग डरना बंद करिए इस युति से, और इसके क्या पॉजिटिव साइड है, क्या इसके पॉजिटिव रिजल्ट हो सकते हैं, उसको लेने का प्रयास करिए। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। और आप सबके सपोर्ट के लिए मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलती हूँ आप लोगों को। और जो भी नए लोग जुड़े हैं चैनल से, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और नोटिफिकेशन पे जरूर प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को उसकी जानकारी मिल जाया करे। फिर मैं कोई वीडियो लेकर के आऊंगी, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते। और एक चीज और भी है कि शनि चंद्र युति वाले जो रहेंगे वो कभी भी दिखावा नहीं करेंगे, क्योंकि शनि को दिखावा नहीं पसंद है, तो मन ही ऐसा हो जाता है।